उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नज़दीक आ चुके हैं। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में भगदड़ का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी से लगातार मंत्री और विधायक सपा में भागने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ मौजूद है अतुल गर्ग जी, जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। इनसे बातचीत करते हैं आखिरकार उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है। गर्ग जी, सबसे पहले तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर दारा सिंह चौहान, फिर लगातार जो एमएलओ की भगदड़ चल रही है अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में जाने की, क्या बीजेपी को झटका लग रहा है बैक टू बैक? देखिए, ये बहुत अजीब सी सिचुएशन है कि मौर्य जी का जो बेटा है वो 2 बार चुनाव हार चुका। फिर उन्होंने ये पार्टी के सामने ये रिक्वेस्ट करी कि मेरी बेटी को आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा दी। वो भाजपा के टिकट पर उनको चुनाव लड़ाया गया और मोदी लहर में भाजपा के कारण वो जीत भी गई। आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब उनका कहना था कि मेरे को भी टिकट दो और मेरे बेटे को भी टिकट दो। तो एक परिवार के तीनों व्यक्ति को टिकट दें, क्या तभी आप पिछड़ी जाति का वो हो गए देखभाल करने वाले, और उनके बेटे को टिकट ना दो तो आप शोषण वाले हो गए। तो ये शोषण की इन्हें सूचना कब मिली? क्या 4-6 दिन पहले मिली? अरे 5 साल आपने रहे हैं। 11 जनवरी को आप बुके लेकर के स्वतंत्र देव सिंह के पास गए हैं और आपने टिकट मांगा है वहाँ, जब तक शोषण नहीं हुआ था। तो बहुत बड़े नेता हैं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता। तो आपने पूछा तो मैंने बता दिया। अच्छा गर्ग जी, एक चीज़ ये, स्वामी प्रसाद मौर्य इतने बड़े चेहरे के नाम पे जाने जाते हैं उत्तर प्रदेश में, झटका बीजेपी को कहीं ना कहीं तो लगा होगा, ये तो मानने वाली बात है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ क्रांति लेकर के आएंगे, बीजेपी की पोल खोलेंगे। तो क्या लग रहा है कि मतलब क्या चीज़ें हैं उनके पास जो वो पोल खोलने की बात कर रहे हैं, या फिर हवा हवाई, या सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है चुनाव का? मेरे ख्याल से इस तरह के वक्तव्य देखिए और इस तरह की बात करके वो खुद अपनी विचारों की, अपनी बौद्धिकता की के विषय में अपनी ही खुद की वो पोल खोल चुके हैं। ठीक है, और वो जाने, उनका काम जाने, हमें उससे कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के आशीर्वाद से चुनाव लड़ने मैदान में जा रही है और उसका परिणाम आपको 10 मार्च को मिल जाएगा। ठीक है सर, अब चुनावों पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 पार, योगी जी कह रहे हैं 300 पार। जनता इस बीच कंफ्यूज हो चुकी है कि 300 पार वाले पर भरोसा किया जाए या 400 पार वाले पे किया जाए। तो लगता है कि मतलब जो दोनों नेता जो दावे कर रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, किसी को इतना बहुमत मिल पाएगा? देखिए, इसमें कोई पहली बात तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जनता कंफ्यूज्ड है। अगर ऐसा होता कि 2014 के परिणाम के बाद ये कहा गया कि साहब वो मोदी जी के नाम पर केंद्र का लड़ा गया, तो 2017 में हम जीते। 2017 में उससे ज़्यादा अच्छा वोट मिला। फिर 2017 के बाद में ये कहा गया कि अब की बार इनकम्पेंसी है, 2019 में बीजेपी को 25 सीट भी नहीं आएंगी। ठीक है, फिर हम जीते, पहले से भी ज़्यादा सीट पूरे देश में आई और प्रदेश में 65 सीट आई। अब जबकि एक बार लड़का लड़की का चुनाव हुआ, गठबंधन, एक बार चुनाव इसका हुआ कि सब बसपा सपा सब एक साथ मिलकर लड़े। तो सब कुछ आपने बार बार देख लिया है और हर दफ़े इसी तरह की बातें होती हैं। जब जनता ने ये मन बना लिया है कि ईमानदार मोदी, ईमानदार योगी के साथ रहना है, दुष्टों का संहार करना है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है और गरीब आदमियों के साथ में जो योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है उन्हें अधिकार के साथ मिल रहा है, तो उस आधार पर वोटिंग होगा। इनके कहने ना कहने से कुछ नहीं है। ये चुनाव को जातिवाद पे ले जाना चाहते हैं, भाजपा विकासवाद पे लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, विकास की बात कर रहे हैं। पिछली बार चुनाव हुए, उसके परिणाम सबने देखे, भाजपा सबसे बड़ा दल बन करके उभरा। 2022 का चुनाव थोड़ा सा अलग है, त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अलावा आप कांग्रेस को और बसपा को इस रेस में कहां देखते हैं? हमें तो इतना पता है, केवल इतना पता है कि जो पिछली बार जब 300 कुछ सीटें आई थी तो 44% का लोगों ने बताया था कि वोट बीजेपी को मिला है। अब की बार 44 की जगह 45 होगा, 46 होगा, इससे कम नहीं होगा। सीटें हमें कितनी मिलेंगी और सामने वालों की कितनी मिलेंगी वो गणितवाद पता पड़ जाएगा। पहले से ज़्यादा वोट बीजेपी को मिलने वाला है। गर्ग साहब, आखिरी सवाल है आपसे।
स्वास्थ्य को लेकर के उत्तर प्रदेश में तमाम विपक्षी नेता भी हल्ला बोलते रहते हैं और जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाती उनको सुविधाएं, तो वो थोड़ा परेशान रहती है। सरकार अगर आती है उत्तर प्रदेश में भाजपा की, किस तरीके से स्वास्थ्य को लेकर के प्लान होगा, एग्जैक्ट प्लान, जिससे कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक हो? विपक्षी नेताओं से कभी कोई अच्छी बात कही है मोदी जी के लिए या योगी जी के लिए? तो उनका तो नाम आप लीजिए मत, वो तो अच्छी बात करेंगे नहीं, क्योंकि उनका प्रोफेशन है। अब रही जनता की बात, मैं यहाँ बैठा हूँ, कल भी मैं यहीं मिलूँगा, परसों भी यहीं मिलूँगा। मुझे उस आदमी से मिलवा दो जो ये कहता हो कि स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बेहतर नहीं हुई हैं। उस आदमी से मिलवाओ जिसे दवाई ना मिल रही हो, जिसका इलाज ना हुआ हो। 2017 से पहले की क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आया है। और जो ये कहता हो कि पहले बेहतर हुई थी और अब ख़राब हुई है, उसके घर पे जाके मिलने आ जाऊँगा, आप मेरे को मिलवा दीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया। अतुल गर्ग जी थे हमारे साथ, उत्तर प्रदेश के राज्य स्वास्थ्य मंत्री हैं, और इनका कहना है कि एक बार फिर से 2022 में भाजपा वापसी करेगी और 300 सीट के साथ योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।